गुड मॉर्निंग टू ऑल। एसजे महाविद्यालय लेक्चर्स में आपका स्वागत है। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास में हमारा आज का टॉपिक है शिक्षा में सोशल मीडिया की भूमिका। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं वर्तमान युग जो है वे सोशल मीडिया का युग है। यहाँ पर हम सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारी जानकारियों को प्राप्त करते हैं। अब जो सोशल मीडिया है वे केवल एक मनोरंजन का साधन ना होकर बल्कि शिक्षा प्राप्त करने का एक साधन, एक सशक्त साधन बन गया है। इसमें क्या है कि हम कभी भी कहीं भी किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वह हमारे विषय से संबंधित हो चाहे ना हो, बल्कि हम चारों तरफ की सूचनाएं हम सोशल मीडिया के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। इसका सही प्रयोग तो हमें जानकारी और सटीक जानकारी देता है, लेकिन इसके दुरुपयोग से हमें कहीं ना कहीं किसी न प्रकार की हानि उठानी पड़ सकती है। इसलिए सभी लोगों को चाहिए कि सोशल मीडिया का प्रयोग बहुत ही सही तरीके से करें। आज हम बात करते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार से सोशल मीडिया एक अहम भूमिका निभाता है, जिसमें कि हम सबसे पहला पॉइंट देखेंगे कि सोशल मीडिया के थ्रू त्वरित संवाद किस प्रकार से होता है। तो पहला पॉइंट है हमारा इंस्टेंट कम्युनिकेशन, यानी कि त्वरित संवाद। त्वरित संवाद। तो सोशल मीडिया के थ्रू हम त्वरित संवाद कर सकते हैं। जैसे शिक्षक शिक्षार्थी आपस में एक दूसरे के साथ इंस्टेंट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। क्या होता है, जैसे कि आज मैं कॉलेज या स्कूल अपने नहीं गई, लेकिन आज मेरे स्कूल में, मेरे कॉलेज में क्या एक्टिविटीज हुई, किस सब्जेक्ट को पढ़ाया गया, क्या हमको होमवर्क मिला, क्या हमसे प्रोजेक्ट वर्क कराया गया, क्या हमसे असाइनमेंट कराए गए, तो हम इन सभी चीजों की इंस्टेंट जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि सोशल मीडिया का एक सशक्त साधन है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप से आज के समय में कोई भी अनभिज्ञ नहीं है, सभी कोई इसका प्रयोग करता है। तो व्हाट्सएप के माध्यम से हम सूचनाओं को बहुत ही इजीली आदान प्रदान कर सकते हैं। तो इसका एक सशक्त साधन है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप ग्रुप। जिस टॉपिक को आज हम स्कूल ना जाने के कारण नहीं पढ़ पाए, अगर उसी टॉपिक को जूम मीटिंग के द्वारा फिर से पढ़ाया जाए सभी स्टूडेंट्स को कनेक्ट करके, तो जूम मीटिंग भी एक ऐसा साधन है कि हम टॉपिक को, पुनः टॉपिक को या नए टॉपिक को फिर से पढ़ सकते हैं। तो ये भी शिक्षा के क्षेत्र में जूम मीटिंग एक सशक्त साधन बन गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम शैक्षणिक संसाधनों की उपलब्धता। शैक्षणिक संसाधनों की उपलब्धता। इसमें क्या है, अब हमको पढ़ने के लिए ढेर सारी टीचिंग मटेरियल की जरूरत नहीं है। अब बहुत ही इजीली ऑनलाइन जाकर हम अपने ज्ञान से जो हमको चाहिए, अपने टॉपिक से जुड़ी सभी बुक्स हमको इजीली प्रोवाइड हो जाती हैं। तो इसके जरिए क्या होता है कि हमें ढेर सारी किताबों खरीदने की जरूरत नहीं है। इसमें कौन कौन से संसाधन उपलब्ध हैं, जैसे वीडियोस क्लिप हो गई, वीडियोस, ई लाइब्रेरी, ई बुक्स, ई नोट्स आदि। ठीक है, तो वीडियोस के माध्यम से हम अपने टॉपिक से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ई लाइब्रेरी में जाकर हम अपने ऑथर की बुक जो है सर्च कर सकते हैं, और ई बुक्स
और जो ऑनलाइन अन्य ऑथर्स की जो बुक्स पढ़ी होती हैं उसको भी पढ़ के हम अपनी जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। और ई नोट्स, हम अपने विषय से जुड़े सभी प्रकार के नोट्स को भी बहुत ही इजीली प्राप्त कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया के थ्रू हमको अब टीचिंग मटेरियल एड्स में कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि हम ज्यादा से ज्यादा जानकारी ई लाइब्रेरी के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं शिक्षण को रुचिकर बनाना। शिक्षण को रुचिकर बनाना। तो बच्चों, सोशल मीडिया के थ्रू हम टीचिंग को बहुत ही इफेक्टिव बना सकते हैं। जैसे कि कोई विषय है, जैसे विज्ञान कठिन विषय है, गणित है कठिन विषय है, तो ऐसे कई सारे विषय हैं। हिस्ट्री है, बहुत लंबे लंबे टॉपिक्स हैं, हमको नहीं याद होते, तो छोटे छोटे वीडियो क्लिप बनाने कर हम कठिन से कठिन टॉपिक को इजी वे में बनाकर डाल सकते हैं। तो उससे क्या है कि शिक्षण रुचिपूर्ण होती है और इजीली कंटेंट हमें समझ में आ जाता है। इसके लिए क्या करना होता है कि YouTube पर अपना अकाउंट बनाकर हम अपना YouTube चैनल चला सकते हैं, एजुकेशनल चैनल चला सकते हैं, जिसमें हम अपने विषय से जुड़े छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स बनाकर अपने बच्चों को उसका लिंक भेजकर हम उन्हें शिक्षण कार्य कर सकते हैं, एक रुचिपूर्ण शिक्षण कार्य कर सकते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, YouTube वीडियोस आ जाएंगे, और रील्स आ जाएंगे, इंस्टाग्राम रील्स। वैसे तो बच्चों जो इंस्टाग्राम है ये एक मनोरंजन का चैनल माना जाता है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कभी कभी छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स हम एजुकेशनल भी मिल जाती हैं हमको, तो जहां से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वैश्विक जुड़ाव। वैश्विक जुड़ाव, ग्लोबल कनेक्टिविटी। ग्लोबल कनेक्टिविटी नेशनल इंटरनेशनल सभी प्रकार की सूचनाओं को हम सोशल मीडिया के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। शैक्षणिक चर्चाओं में हम भाग ले सकते हैं, जिसका एक सशक्त साधन है इंटरनेट है, ट्विटर है और लिंक्डइन है। कौन कौन से हैं? इंटरनेट हो गया, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, आदि। तो वैश्विक जुड़ाव यानी कि शैक्षणिक समूह चर्चा हम ग्लोबल कनेक्टिविटी इंटरनेट, ट्विटर और लिंक्डइन के जरिए जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा उपलब्धियों को साझा करना। उपलब्धियों को साझा करना, शेयरिंग अचीवमेंट। तो हमने कोई भी अचीवमेंट प्राप्त किया है तो उसको हम सोशल मीडिया के थ्रू बहुत ही इजीली शेयर कर सकते हैं। जैसे कि हमने स्कूल में या कॉलेज में किसी भी क्षेत्र में कोई अचीवमेंट प्राप्त किया, अब हम उसी स्कूल या कॉलेज के फेसबुक पेज पर जाकर बहुत ही इजीली अपने अचीवमेंट को सभी मित्रों के साथ, कॉलेज के साथ शेयर कर सकते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, फेसबुक आ जाएगा, और व्हाट्सएप स्टेटस भी आ सकता है, व्हाट्सएप स्टेटस आ जाएगा। व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाकर अपने अचीवमेंट को हम सब के साथ शेयर कर सकते हैं। तो बच्चों ये कुछ पॉइंट थे हमारे कि शिक्षा में सोशल मीडिया किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाता है, जिसमें हमने देखा इंस्टेंट कम्युनिकेशन यानी कि त्वरित संवाद, जिसमें कि जो व्हाट्सएप है, ये व्हाट्सएप ये बहुत ही सशक्त
माध्यम है और इस व्हाट्सएप से आज के समय में कोई भी अनभिज्ञ नहीं है, सभी कोई इसको कहीं ना कहीं प्रयोग कर रहा है और इंफॉर्मेशन जो है अपनी संप्रेषित कर रहा है। सूचनाओं का जो आदान प्रदान है व्हाट्सएप के माध्यम बहुत इजीली से हो रहा है। फिर है शैक्षणिक संसाधनों की उपलब्धता। तो टीचिंग मटेरियल एड्स को, बुक्स को हमें खरीदने की आवश्यकता नहीं, बहुत सारी बुक्स को, बल्कि ऑनलाइन जाकर हम वीडियोस के माध्यम से, ई लाइब्रेरी के माध्यम से, ई बुक्स के माध्यम से, ई नोट्स के माध्यम से हम जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें एक गूगल भी है इसी में, तो जो गूगल है वो भी हमको इजीली जानकारी देता है, गूगल, ठीक है। और यहीं से जैसे किसी हमें कंटेंट को प्राप्त करना है तो अब चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी भी इसका एक सशक्त और एक न्यू साधन है, चैट जीपीटी। अब ऐसे कई सारे ऐप आ गए हैं जिसमें हम बहुत ही त्वरित अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं, इजीली हम प्राप्त कर सकते हैं। फिर आता है शिक्षण को रुचिकर बनाना। तो शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए हम YouTube वीडियोस का सहारा ले सकते हैं। हम YouTube में वीडियोस छोटे छोटे बनाकर अपने बच्चों के साथ उसका लिंक शेयर करके बड़ा ही इम्पैक्टिव टीचिंग कर सकते हैं, जिसमें कि रील्स भी आती है, इंस्टाग्राम भी आता है। और फिर हमारा ग्लोबल कनेक्टिविटी, यानी कि इंटरनेट, ट्विटर और लिंक्डइन। ट्विटर जो है, ये ट्विटर ये बहुत ही सशक्त साधन है वैश्विक जुड़ाव का। इसमें हम दुनिया भर की जानकारी को हम प्राप्त कर सकते हैं और जो हमें जानकारी प्राप्त करनी हो ट्वीट कर हम उसे प्राप्त भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है उपलब्धियों को साझा करना। तो जो हमने अचीवमेंट प्राप्त किया है वो सभी के साथ शेयर करने का सबसे उत्तम तरीका है फेसबुक। फेसबुक में आज के समय में ऐसा कोई भी नहीं है जो इससे अनभिज्ञ हो, जिसका इस पे अकाउंट ना हो। तो फेसबुक के जरिए हम अपनी उपलब्धियों को साझा कर सकते हैं और व्हाट्सएप स्टेटस भी इसका एक माध्यम है। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने देखा कि सोशल मीडिया आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक अहम भूमिका निभा रहा है। तो शिक्षा का क्षेत्र भी इससे कहीं अछूता नहीं है। बस हमें चाहिए कि सोशल मीडिया का सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। इसका दुरुपयोग कहीं ना कहीं हमारे लिए एक विशाल समस्या बन सकती है। तो बच्चों, हमारी आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।